इमरान खान की रिहाई कुछ दिनों में हुकूमत को जल्दी बड़ी ऑफर आ गई। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किसको चाहिए? पीटीआई ट्रंप इंतजामिया से क्या तवक्को कर रही है? साहबजादा हामिद रजा की इंकशाफात ने थरथनी मचा दी। बड़ी खबर ब्रेक कर निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रजा ने इंकशाफ किया कि हुकूमत 20 जनवरी से पहले इमरान खान को निकालने के लिए बहुत जल्दी में है। साहबजादा हामिद रजा ने बताया कि इमरान खान को पेशकश की जा रही है कि आप घर पर नजरबंद हो जाएं। इमरान खान इस पर बहुत क्लियर है कि वो अपने मुकदमात लड़कर बाहर आएंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हमारे सियासी असीरान के 80% ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। हम किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान की रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहे। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रजा ने मजीद कहा, हम ट्रंप इंतजामिया से ये तवक्को कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। खान की एक निकी जई हाँ तारीख लिख लें, रिहाई के साथ इक़्तिदार का तोहफा। सीनियर तजियाकार हबीब अकरम ने खलबली मचाने वाली खबरें दे दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में हबीब अकरम ने कहा कि खान साहब हुकूमत में भी होंगे, उनकी पार्टी भी होगी, उनको मैंडेट भी वापस मिल जाएगा, सब कुछ वापस आ जाएगा और इस वक्त जितने लोग हैं वो ऊ करते चले जाएंगे। हबीब अकरम ने अपना तज्जिया पेश करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तहरीरी मुतालबात की डिमांड्स मेरी समझ से बाहर हैं, लेकिन पीटीआई ने मार खाकर सियासत सीखी है। वो नून लीग की चाल को समझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ इमरान खान का मशवरा बहुत जरूरी है क्योंकि मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। उन्होंने बड़ी खबर देते हुए कहा कि नून लीग में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। उनकी तरफ से ही बार बार तहरीरी मुतालबा किया जा रहा है। खान का पारा हाई, अडयाला जेल में मामला गर्म, बर्दाश्त खत्म, पीटीआई से निकालने की धमकियां, अंदरूनी कहानी, सहाफी समी इब्राहिम की जुबानी। अपने व्लॉग में समी इब्राहिम ने कहा कि बड़ी खबर आ गई है, कप्तान बहुत गुस्से में है। वो समझते हैं कि 26 नवंबर को शहीद होने वाले कारकुनों के हक में जिस तरह आवाज उठाई जानी चाहिए थी वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा। शोहदा की बात किए बगैर हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उनको जवाब चाहिए। समी इब्राहिम ने दावा किया कि इमरान खान ने ये तक कह दिया कि जो पार्टी का बोझ नहीं उठा सकता वो निकल जाए। मुझे शोहदा का सोच सोच कर रातों को नींद नहीं आती। उनकी फैमिलीज के हालात क्या होंगे, किसी को उनकी फिक्र नहीं। मैंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई ही इसलिए थी कि उनकी बात की जाए। उन्होंने कहा कि मैं अडयाला की अंदरूनी कहानी बताने पर मजबूर हूँ। खान ने कहा मैंने हामिद रजा को तर्जुमान ही इसलिए बनाया था कि वो हक और सच की बात करें। अदलिया के लिए तबाहकुन खबर की तस्दीक, इमरान खान ने पूरे निजाम को बेबस कर दिया। सहाफी सिद्दीक जान की चौंका देने वाली खबरें, तहलका खेज इंकशाफात। अपने व्लॉग में सिद्दीक जान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम का अदलिया पर एतमाद खत्म हो चुका है, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को आ जाना चाहिए था। इससे दुनिया भर में बड़ा गलत पैगाम गया। इससे नुकसान किसी और का नहीं, मुल्क का हो रहा है। इदारे तबाह हो रहे हैं। सिद्दीक जान ने कहा कि राना सनाउल्लाह बड़ा एतराफ कर चुके हैं कि पीटीआई ने मुज़ाकरात में सबसे पहले अपने वर्कर्स की बात की कि उनको रिहा कर दिया जाए। राना सना के इस बयान से कि नून लीग का बयानिया बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सीनियर तजियाकार मुनीफ फारूक हमेशा इमरान खान के खिलाफ खबरें देते हैं जो उनको फीड की जाती हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हक में कोई खबर आज तक नहीं दी। इमरान खान और 4 फौजी जनरल, एक खास जनरल का नाम ले लिया। इस्लामाबाद में क्या सरगोशियां हो रही हैं? सहाफी मंसूर अली खान बड़ी खबरें ले आए। मंसूर अली खान ने कहा कि इमरान खान ने पीटीआई के मुज़ाकरात का बयानिया कूड़ेदान में फेंक दिया है। खान ने अपने ट्वीट में कहा मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल्ला यानी अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल्ला देखे। याहिया खान और ज़ियाउल हक का मार्शल्ला पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल्ला था जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रौंद दिया गया था। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल थे। मंसूर अली खान ने कहा कि खान के दौर में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। जनाब की हुकूमत कोई दूध की धुली नहीं थी, उनकी हुकूमत में जो कुछ हुआ सबके सामने है। पीटीआई के दौर में जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया गया, अदलिया और मीडिया पर पाबंदियां थी। मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सब क्या था। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में सोशल मीडिया पर गलाजत की नदियां बहाई गईं। इंडिया दोबारा अफगानिस्तान में आ गया, ग्रेट गेम शुरू, CIA इन एक्शन, बड़ी जंग की तैयारियां, पाकिस्तान भी तैयार, अफगान तालिबान पर डॉलरों की बारिश,
सीनियर तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी की ब्रेकिंग न्यूज। जावेद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान में बड़ा खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है। अफगान तालिबान पाकिस्तान के हमदर्द, लेकिन उन्होंने टीटीपी की सपोर्ट शुरू कर दी। आखिर इसकी वजह क्या है? जावेद चौधरी ने तहलका खेज खबर देते हुए कहा कि तालिबान टीटीपी की इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि इंडिया इस काम के लिए उनको डॉलर दे रहा है। अफगानों की तारीख है, बतौर हामिद करजई उनको खरीदा नहीं, किराए पर लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंडिया अब खुलकर मैदान में आ चुका है, टीटीपी की सपोर्ट का उसको फायदा है, जबकि अफगान तालिबान इंडिया से पैसे बटोर रहे हैं। ट्रम्प की अलगार, पाकिस्तान पर दबाव, एक वज़ीर-ए-आज़म फारिग, तहरीक की तैयारियां, मरियम की फिर नालायकी। सहाफी इमरान रियाज खान ने बड़ी खबरें दे दी। इमरान रियाज खान ने कहा कि खान के नाम पर वोट लेने वाले लोग उनके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। उनमें बड़े बड़े नाम और तुर्रम खान हैं। उनकी इतनी औकात नहीं कि खान के ट्वीट को रीट्वीट कर दें। उन्होंने बड़ी खबर देते हुए कहा कि कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। इसमें पीटीआई के लोग हुकूमत की मदद करने को तैयार बैठे हैं। चंद दिनों में सब सामने आ जाएगा। इमरान रियाज खान ने कहा कि सानिया 26 नवंबर झूठ साबित करने के लिए जाली गवाह तैयार कर लिए गए हैं। हुकूमत ने बड़े तरीके से चीजों को हैंडल कर लिया है, जबकि पीटीआई ने कुछ नहीं किया। सोशल मीडिया पर आवाजें ना उठती तो ये मामला खत्म हो जाता। उनका कहना था कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आनी है, लेकिन अमेरिकी दबाव की वजह से कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। अफगानिस्तान की हठधर्मी, खित्ते में लड़ाई बढ़ गई, चीन नाराज, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इलाके पर कब्जा, अफगान तालिबान को लेने के देने पड़ गए। सीनियर तज्ज़ियाकार अफसार आलम ने ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी। निजी टीवी से गुफ्तगू में अफसार आलम ने कहा है कि वाक़ान में कुछ ना कुछ हुआ जरूर है, लेकिन पाकिस्तान इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा। उस इलाके की बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है, उसको चीन, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर लगता है। बड़ी खबर ये है कि तालिबान का वाक़ान की पट्टी में दाखिला बंद कर दिया गया है, वहाँ अब उनकी चौकियां मौजूद नहीं है। अफसार आलम ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की, अफगानिस्तान से पहले हमारी चौकियों पर हमला किया गया, हमारे फौजी जवान शहीद हुए। कुरम सूरत हाल के ताने बाने भी अफगानिस्तान से मिलते हैं। इसके अलावा वज़ीरिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी वजह से पाकिस्तान ने भरपूर हमला किया। मुज़ाकरात का नतीजा क्या होगा? ताकतवरों का रद्द-ए-अमल आ गया। पीटीआई और इमरान खान के लिए बुरी खबर। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक के चौंका देने वाले इंकशाफात। अपने व्लॉग में मुनीब फारूक ने ब्रेकिंग न्यूज देते हुए कहा, एक बड़ी ताकतवर शख्सियत ने दावा किया है कि मुज़ाकरात सिफर और उसका नतीजा भी सिफर होगा। इनसे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात की आड़ में जो कुछ चाहती है वो उसको नहीं मिलेगा। इमरान खान को जेल से निकालना उनकी डिमांड है, इसके अलावा और कोई डिमांड नहीं। मुनीब फारूक ने कहा कि ताकतवर शख्सियत ने कहा कि जुडिशल कमीशन का क़याम और दीगर मुतालबात झूठ, पीटीआई ने कुछ नहीं मांगा सिवाय इमरान खान की रिहाई के। खान साहब चाहते हैं मुझे जल्द अज जल्द रिहा कर दें, कोई पाबंदी न लगाएं। मैं जेल से आजाद होकर बाहर आना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझ पर कोई पाबंदी न हो। पाक अफगान जंग, वाखान राहदारी पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। तालिबान की गर्दन पाक फौज के हाथ में। अमेरिका अफगानिस्तान की मदद को आ गया। चीन और सऊदीया भी तालिबान से नाराज। जनरल का बड़ा दावा। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा ने मामले की संगीनी बारे बात करते हुए कहा कि अमेरिका इस खित्ते से कभी निकला ही नहीं। CIA समेत दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। अफगानिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत की वजह से कोई नहीं चाहता कि किसी एक फरीक का इस पर मुकम्मल कंट्रोल हो। अमेरिका यहाँ से निकला तो उसका रोल खत्म, इसलिए वो कभी नहीं जाएगा। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा ने कहा कि अमेरिका हमेशा से ये झूठ फैलाने की कोशिश में है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार किसी भी वक्त दहशत गर्दों के हाथ लग सकते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब प्रोपेगेंडा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को जो ताकत दी उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। हमारा दिफाई निजाम बहुत मजबूत है। इसराइल पर दबाव बढ़ गया। यरगमालियों की लिस्टें तैयार। एक नाम ने हलचल मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप की फतह का ऐलान। सीनियर तज्ज़ियाकार
डॉक्टर शाहिद मसूद के होशरुबा इंकशाफात। निजी टीवी से गुफ्तगू में डॉक्टर शाहिद मसूद ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि गजा जंगबंदी में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। हमास ने 34 यरगमालियों की लिस्ट इसराइल के साथ शेयर कर दी है। उस लिस्ट के पब्लिक होते ही इसराइली शहरियों के अहले खाना ने अपनी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि हमारे प्यारों को रिहा करवाओ। लेकिन सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि गजा से इसराइल पर मिसाइल फायर हो रहे हैं, उनको आयरन डोम भी रोकने में नाकाम हो रहे हैं। उधर हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह बहुत मजबूत हो चुकी है। उन्होंने अपनी सफों में मौजूद कई दुश्मनों और जासूसों को पकड़ लिया है। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन का ख्वाब हकीकत बन सकता था? मुशाहिद हुसैन सैयद, जो सहाफी से सियासतदान बने, ने अमन के इन जाया होने वाले मौके पर रोशनी डाली जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि मैं उस वक्त वजीर था और खुद ऐनी शाहिद हूँ कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने इंडियन वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को सैल्यूट किया। लेकिन मीडिया में ये खबरें भी गर्दिश करने लगी कि एक पाकिस्तानी जनरल ने वाजपेयी के साथ खाने से इनकार कर दिया। वाजपेयी, जिन्हें मुशाहिद हुसैन सैयद जनूबी एशिया के एक अजीम रहनुमा और रिचर्ड निक्सन के पाया का सियासतदान मानते हैं, ने यादगार पाकिस्तान पर खड़े होकर कहा कि हम पाकिस्तान को दिल से तस्लीम करते हैं। उन्होंने कश्मीर के मसले के हल के लिए जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत के उसूलों पर जोर दिया। मुशाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक पाकिस्तान के पास कश्मीर के मसले को हल करने का एक तारीखी मौका था, लेकिन जनरल मुशर्रफ के सीक्रेट ऑपरेशंस ने इस मौके को गंवा दिया। यहाँ तक कि जब मुशर्रफ आगरा गए तो उन्होंने नवाज शरीफ की पॉलिसी पर अमल करने का फैसला किया, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का ये मौका भी ज़ाया हो गया। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती, इमरान खान रुकावट। किसके हेलीकॉप्टर पर 2 शख्सियात को अडयाला पहुंचाया गया? पीटीआई बेनकाब, फैज हमीद की चार्जशीट की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हामिद मीर ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, तहलका मचा दी। जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती कैसे हुई? इमरान खान ने इसमें रुकावट डालने की कोशिश की या साबिक सदर आरिफ अलवी को समरी की मंजूरी देने का इशारा दिया? किसके हेलीकॉप्टर पर 2 शख्सियात को इमरान खान से मुलाकात के लिए पेशावर से अडयाला जेल पहुंचाया गया? जनरल फैज हमीद पर आयद चार्जशीट ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद हिला कर रख दी। हामिद मीर के प्रोग्राम में चौंका देने वाले इंकशाफात। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने दावा किया कि इमरान खान ने साबिक सदर आरिफ अलवी को जनरल आसिम मुनीर की तैनाती की सबरी पर दस्तखत करने को कहा था। जुनैद अकबर ने बताया कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की तैनाती में कोई रुकावट नहीं डाली थी। इस पर हामिद मीर ने कहा कि आरिफ अलवी साहब जहाज पर लाहौर गए, फिर बनीगाला में इमरान खान को मिले। इस पर जुनैद अकबर ने कहा कि आरिफ अलवी इमरान खान को मिले और इमरान खान राजी हो गए। उन्होंने कहा कि दस्तखत कर 190 मिलियन पाउंड केस एक बार फिर क्यों मुअख्खर हुआ? इमरान खान को नदिया गली या फिर बनीगाला जाने की ऑफर? पसे पर्दा डील, अमरीकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान की आज़ादी। हामिद मीर ने अहम राज से पर्दा हटा दिया, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, लाइव शो में थरथरी मची। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला एक बार फिर क्यों मुअख्खर हो गया? हामिद मीर ने अंदर की खबर दे दी, बताया कि किस तरह से दोबारा फैसला मुअख्खर किया गया और क्यों किया गया। हामिद मीर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ अदालत का फैसला जो आज सुनाया जाना था वो एक दफा फिर से मुअख्खर हो गया है। हामिद मीर ने सवाल उठाया कि ये फैसला बार बार मुअख्खर क्यों हो रहा है? इसकी कोई वजह अभी तक ऑफिशियली नहीं बताई गई, लेकिन जो पिछले चंद हफ्तों के हालात हैं और वाकयात हैं, अगर उन्हें सामने रखें तो इसकी कई वजूहात समझ में आ सकती हैं। हामिद मीर ने बताया कि 27 फरवरी 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया गया था और ये ऐलान किया गया था कि फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फिर 23 दिसंबर का दिन आया और फैसला सुनाने की तारीख 6 जनवरी मुकर्रर कर दी गई और 6 जनवरी आई तो बताया गया कि अब फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा।